अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं सुबह से करती हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक से। आज मैं आपको मॉर्निंग वॉक भी करवाती हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है और आज आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट टिप्स भी मिलेंगी और एक ज़बरदस्त सा नाश्ता भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर और इसके अलावा विटामिन्स हैं। तो इस वक्त हाँ, सुबह के 4:30 बजे होते हैं और हम लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि हमारे घर के पास ही 5 to 10 मिनट की राइड पे एक पार्क है, गुलशन इकबाल पार्क, बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पे हम लोग सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं। तो ये वही थोड़े से सीन जो मैंने लिए थे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे डियर वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं, हिरन होती हैं जो। तो हम लोग जब वॉक कर लेते हैं तो फिर अबीहा को होता है कि मुझे डियर ज़रूर दिखाएं। इसको हम डियर दिखाते हैं, डक्स दिखाते हैं और इसके बाद इसने जंपिंग करनी होती है, फिर हमने घर वापस आना होता है। तो हमें आते आते सुबह के 7 बज जाते हैं और हम 4:45 घर से निकल जाते हैं और 1-1.5 घंटा वॉक वगैरह हो जाती है। फिर उसके बाद इसने डियर को खाना भी खिलाना होता है, घास खिलाती है ये इसको, हिरन को, क्योंकि उन्होंने हिरन वगैरह जो है वो पार्क के दूसरे एरिया में भी रखी हुई हैं, तो जिसको देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सुबह सुबह थोड़ी सी धूप भी निकल आती है तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो इसके अलावा आज एक छोटी सी बिल्ली भी इसके हत्थे चढ़ गई थी। छोटी-छोटी वहाँ पे बिल्ली के बच्चे फिर रहे थे तो इसने पकड़ लिया उसको। इसको बिल्लियों को पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसके अलावा एनिमल्स के साथ इसको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो डियर हो, चाहे कैट हो, डक हो, इसने सबको पकड़ने की कोशिश करनी होती है। तो आज इसने बिल्ली के बच्चे को पकड़ लिया और वो बेचारा जान छुड़ा रहा था इससे। अच्छा, तो ये तो था सुबह का थोड़ा-सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर हम घर वापस आ जाते हैं और सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ के हम निकल जाते हैं। बहुत मज़ा आता है सुबह की वॉक का और बहुत अच्छी फीलिंग आती है और सारा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव भी इंसान रहता है। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो कि ख़त्म हुई हुई थी, जिसमें फल और कुछ मसाले और सब्ज़ियाँ थी। तो ये ज़ीरा और धनिया ख़त्म हुआ होता है, ये मैं साबित ही मंगवाती हूँ और इसका पाउडर मैं खुद ही घर में बना लेती हूँ, क्योंकि बाज़ार से जो पाउडर मिलते हैं वो पता नहीं असली होते भी हैं कि नहीं, लेकिन जो हम खुद पाउडर बनाते हैं वो बहुत अच्छा उनका टेस्ट आता है और फ्रेश लगते हैं। इसके अलावा ये स्मूदी के लिए कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, जिसमें पालक, गाजर और खीरा है, क्योंकि स्मूदी के अंदर मैं थोड़ी सी पालक भी डालती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको स्मूदी बनाने का तरीका भी बताऊँगी। स्मूदी के अंदर बहुत सारे आपको विटामिन्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स और फलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्मूदी का सामान भी है और इसके अलावा शेक के लिए भी मैंने चीज़ें मंगवाई, जिसमें मैं खीरा इस्तेमाल करती हूँ स्मूदी में, गाजर, चुकंदर, इसके अलावा मैं इसमें एप्पल, अदरक, पालक, ये सारी चीज़ें डाल के एक जूस बनाती हूँ। क्योंकि ये जूस जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके डार्क सर्कल्स, इसके अलावा आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहती है। इसको पीने से अगर आप 1-2 माह तक इस्तेमाल करें आप, तो आपको खुद ही फ़र्क नज़र आने लग जाता है। आपकी स्किन अच्छी होने लग जाती है, आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं, डार्क सर्कल्स जो हैं उनको तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा आपके जो एजिंग फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो इसमें एक एप्पल का भी मैं इसमें ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ और वो ग्रीन वाले जो एप्पल होते हैं मैं वही इसमें यूज़ करती हूँ, क्योंकि दूसरे वाले एप्पल मैं इसमें नहीं यूज़ करती। ये जूसी होते हैं थोड़े, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्मूदी के अंदर। फिर मैंने थोड़े से मैंगो मंगवाए थे और ये जो मैं ब्रेकफ़ास्ट आज आपके साथ शेयर करूँगी उसमें हम मैंगो भी यूज़ करेंगे। फ़ाइबर और प्रोटीन वाला ब्रेकफ़ास्ट मैंने आज आपको बनाना सिखाना है और उस ब्रेकफ़ास्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि वो आप बच्चों को भी दे सकते हैं और इसके अलावा बड़े भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं इसलिए नहीं बना रही कि वो वेट लॉस करता है, बल्कि इसलिए बना रही हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा उसमें होता है। तो उसमें मैं केले का भी इस्तेमाल करती हूँ और आज मैं आपको केला और उसको पालक को महफूज करने का तरीका भी बताऊँगी। इसके अलावा मैंने प्याज भी मंगवाए थे। ये सारी चीज़ें मैं इस वक्त संभाल रही हूँ। ब्राउन ब्रेड भी मैं एक टाइम यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही ब्रेकफ़ास्ट जो है वो बंदा करके थक जाता है, तो मैं एक टाइम ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लेती हूँ और एक टाइम मैं फ़ाइबर वाला ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। अच्छा, ये जो केले हैं ना, इनको महफूज करने का मैं आज आपको तरीका बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है इनको महफूज करने का। केले लेके ना उनको जो रैपिंग शीट होती है ना घर में, जिससे हम बाउल वगैरह कवर करते हैं, सालन वगैरह, तो इसके साथ इसको कवर कर दिया जाए ना, इसका ब्लैक पार्ट जो ऊपर वाला होता है, तो उसमें क्योंकि मॉइस्चर लूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। अगर हम उसको कवर कर देंगे ना तो ये केला जो है वो जल्दी ब्लैक नहीं होगा और ये 5-6 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो ये देखिए, एक जुड़वा केला भी था इसमें, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये बहुत मज़े का लगा मुझे।
तो इस सारे केलों को फिर मैंने सेपरेट किया और इनको मैंने रैप कर दिया, क्योंकि केले की मुद्दत जो आपको पता ही है वो 1 दिन ही होती है ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 दिन के बाद ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और खाने वाले नहीं रहते, गल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5-6 दिन तक बिल्कुल केले फ्रेश रहें, अगर आप ज़्यादा मिकदार में मंगवा लेते हैं, क्योंकि डेली मंगवाना भी मुश्किल होता है, तो फिर आप उसको रैप करके इस तरह रख सकते हैं और इंशाल्लाह 5-6 दिन तक केले जो हैं वो आपके बिल्कुल महफूज रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको पालक को महफूज करने का तरीका भी बताती हूँ। पालक और धनिया को महफूज करने का एक ही तरीका होता है। तो पालक मैं इसलिए सेव करके रख लेती हूँ क्योंकि स्मूदी में थोड़ी सी यूज़ करती हूँ। पालक में कैल्शियम पाया जाता है और ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो पालक को सबसे पहले काट लेते हैं और फिर इसको महफूज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपने इसको वॉश नहीं करना, क्योंकि वॉश करने से ये गीली हो जाएगी और फिर ये जल्द ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे तब ही हम इसको वॉश करेंगे। और धनिया का भी सेम ही तरीका है, ये काफ़ी अर्सा चले जाते हैं। फिर इसके अलावा ओट्स का ये ब्रेकफास्ट जो है मैंने आपको बताना था। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1 कप, और इसको जब गर्म हो जाएगा फिर हमने इसमें ओट्स डाल देने। ओट्स जो है वो 2 चम्मच मैं इसमें यूज़ करती हूँ और इसको ये पतला सा इस तरह इसका दलिया बना लेती हूँ। और ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रूट्स कटिंग करके, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर वाइटामिन पाए जाते हैं, इसलिए फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं नट्स का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि नट्स में हेल्दी फैट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अभी मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ और फ्रूट्स हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे, तो ये बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जो लोग वेट लॉस करते हैं वो भी इसको खा सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, और छोटे बच्चों को आप बारीक बारीक से फ्रूट्स जो हैं वो कट करके ऊपर डाल दीजिए, तो ये बहुत मज़े का लगेगा उनको और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के भी फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं एप्पल, केला और इसके अलावा इसमें मैंगो भी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। मैंगो में वैसे एक मैंगो में 200 कैलोरीज़ होती है, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर आप ज़्यादा मैंगो ना डालें, थोड़ा सा ही डालें। तो ये टोटल कैलोरीज़ जो है ये 200-250 से ज़्यादा नहीं है, जिसमें नट्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाता है और दलिया भी आ जाता है। तो ये 1 प्याली जो है वो मैंने फ्रूट्स की इसके ऊपर डाल देनी है। फ्रूट्स और इसके अलावा नट्स भी आप अपनी मर्ज़ी के इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें बादाम और पिस्ता यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाकी नट्स ख़त्म हुए हैं, तो आप इसमें काजू, बादाम, पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप खजूरें भी बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं, 1 या 2 खजूरें भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें मज़ीद इस तरह की वीडियोस, अच्छी मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस के लिए। इसके अलावा टिकटॉक आईडी की में भी मैंने मेंशन की है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।